क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया हनुमान जी को एक मुख वाले स्वरूप में जानती है, तब आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें एक साथ 5 मुख धारण करने पड़े? क्या यह केवल एक चमत्कार था, या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जो आज भी साधकों को आश्चर्य में डाल देता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि हनुमान जी सर्वशक्तिमान थे तो उन्हें 5 मुखों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या 5 मुख केवल अलग अलग चेहरे हैं, या 5 ऐसी दिव्य शक्तियां जिनका संबंध हमारी आत्मा, दिशाओं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का अंतिम रहस्य शायद आपके हनुमान जी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। जब भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है, मन में एक ऐसे भक्त की छवि उभरती है जिसने अपने प्रभु श्री राम के लिए असंभव को संभव कर दिखाया, समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी पर्वत उठाया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब केवल बल, बुद्धि और भक्ति पर्याप्त नहीं थे। ये वह क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच ऐसा युद्ध छिड़ा जिसमें केवल एक रूप पर्याप्त नहीं था। तब प्रकट हुआ हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह घटना वास्तव में वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, या ये बाद की परंपराओं, पुराणों और लोक कथाओं में विकसित हुई? यही वह बात है जिसे बहुत लोग नहीं जानते। वाल्मीकि रामायण में पंचमुखी हनुमान का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कई बाद की परंपराओं, विशेष रूप से तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। इसलिए आज जो कथा हम सुनते हैं वह मुख्यतः परंपरागत मान्यताओं पर आधारित है। अब आइए उस घटना की ओर। कहा जाता है कि जब श्री राम और लक्ष्मण युद्ध में थे, तभी एक अत्यंत शक्तिशाली मायावी असुर ने प्रवेश किया। उसका नाम था अहिरावण। अहिरावण केवल बलवान नहीं था, बल्कि तंत्र मंत्र, माया और गुप्त शक्तियों का महान ज्ञाता माना जाता था। उसने ऐसा छल रचा कि पूरी वानर सेना भ्रमित हो गई और श्री राम तथा लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। सोचिए, जिस राम की रक्षा स्वयं हनुमान कर रहे थे, उन्हें कोई कैसे ले जा सकता था? यही प्रश्न आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जब हनुमान जी को इसका पता चला, तब वे बिना एक पल गंवाए पाताल लोक की ओर चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, वह किसी भी योद्धा के लिए असंभव चुनौती थी। अहिरावण की मृत्यु का रहस्य 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों से जुड़ा था। जब तक वे 5 दीपक एक ही क्षण में नहीं बुझाए जाते, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। अब सोचिए, एक शरीर, एक मुख और 5 दिशाएं, क्या यह संभव था? यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने पहली बार हनुमान जी का वह स्वरूप देखा जिसे आज हम पंचमुखी हनुमान के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 5 मुखों में से एक मुख ऐसा था जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार का प्रतीक था। एक मुख स्वयं गरुड़ का, एक वराह का, एक नरसिंह का और एक स्वयं हनुमान का। लेकिन प्रश्न यह है, यदि 5 मुख अलग अलग देव शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या हनुमान जी उन सभी शक्तियों के धारक थे, या फिर ये केवल एक प्रतीक है? इसका उत्तर आपको वीडियो के अगले भाग में मिलेगा, क्योंकि अब हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान के 5 मुखों का वास्तविक अर्थ और वह शक्ति जिसे जानकर शायद आप पहली बार समझ पाएंगे कि इस स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है।